हम सब अपने अपने धाम को चले गए, लेकिन इस पद्धति तो घर में जाके अगर दोहराएंगे, इस पर चिंतन करेंगे तो मुझे शांति मिले। धर्म प्रेमियों, आने जाने का रास्ता तो बना, आया है सो जाए, क्या राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जंजीर। संसार में जो भी जीव आया है उसको एक न एक दिन यह संसार से अपने धाम को निश्चित चले जाना। लेकिन आपके माध्यम से जो कर्म करके छोड़ दीजिएगा, वही आपके नाम से जिंदा रखेगा। रात में दिनेश भैया बड़ा मार्मिक ढंग से गुरु की बारे में, समर्पण की बारे में आप सभी को समझा रहे। आप लोग समझ रहे थे, लेकिन समझ कर भी ना समझ ही की बात आती है तो कहने वाला को बड़ा दर्द नहीं। इसलिए दर्द महसूस होता है कि अमूल समय आप यहाँ आके बर्बाद कर दिए। यहाँ से अगर जितने बार आप सत्संग में आए, सत्संग का छाप आप पर नहीं पड़ा। इसलिए आप पर नहीं पड़ा कि आप सत्संग के अपना नहीं माने, एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आप आते हैं और भाई बंधु को दरस परस करके चले। यह भारतवर्ष धार्मिक देश है। यहाँ हर पंथों, हर महापुरुषों का वाणी का प्रचलन है। हमारे बीच आप जिस घर में जन्मे हैं, उस घर के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके पद और प्रतिष्ठा के बारे में अगर आप अपने जेहन में स्थान देते हैं तो आप भी उससे माफी हो जाइएगा, जैसे कि आप रोज प्रार्थना दोहराते हैं कि कीट न जाने भिंग तो जुड़ कर आप समान। संसार में जितने भी प्रकार के विज्ञान की उत्पत्ति हुआ है, वो सब उत्पत्ति ब्रह्म ज्ञान से है। ब्रह्म ज्ञान से जब उत्पत्ति हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि आपको गुरु बना देता है। गुरु इस माध्यम में बना देता है कि आप उनके मतानुसार, उनके विचार के अनुसार आप समर्पित भाव से चलते हैं। ये संसार में जितने भी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आप कर लीजिए, लेकिन गुरु की मुछार बिंद से एक ही बात आता है कि भाई पेड़ के जड़ में पानी दो, पत्ते और डाली में पानी नहीं। तो संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा हो रहा है, उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। और आपके अंदर अगर वही भाव प्रकट होता है तो आप भी कर्मवान बन जाइए। और जब कर्म करने के लिए
चेष्टा कीजिएगा तो कर्म ही धर्म है। रात में आप सुन रहे थे कि अजी न भूत सोचिए और न भविष्य सोचिए। क्या सोचना है भाई? तो वर्तमान सोच। जो वर्तमान सोच के चला उसी का रास्ता तय हुआ। जो भूत सोच के चला, जो भविष्य सोच के चला, वो हमारी बस से बाहर की चीज। धर्म प्रेमियों, 365 दिन के साल होता है और 30 दिन का महीना होता है और 7 दिन के सप्ताह होता है। और 7 दिन का नामकरण है। जब हम सोमवार से चलते हैं तो माँ के गर्भ में थे, सुम में थे। जब गर्भ से बाहर आए काहे नहीं आए? यह संसार के मंजिलमय काम करने के लिए आए। यह संसार में मंगलमय कार्य है। हमसे किसी को दुख न पहुँचे, हमसे किसी को तकलीफ न हो, हमारी वाणी से किसी को कष्ट न पहुँचे। मंगलमय करने के लिए जब इस संसार में आप आए हैं तो मंगल के बाद बुध होता है। मंगल कार्यों को करते करते आप शुद्ध बुध एवं खो दीजिए। जिस कार्य में जुटिए, जिस काम में जुटिए, तन मन से समर्पित भाव से जुटिए, तब आपको गुरुवार आता है। ज्ञान की उत्पत्ति तब होता है जब आप परीक्षा में पास हो जाइएगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब गुरुवार, जब आप में ज्ञान की स्रोत फूटेगा तो आपको सुख शांति मिलेगी। संसार के हर उलझनों से किनारा मिलेगा और उस सुख शांति में अगर आप किसी को कष्ट पहुँचाए तो फिर शनि महाराज आपके ऊपर सवार हो। और शनि महाराज के कष्ट को अगर आप झेलते 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 जब थक जाइएगा तब सूर्य की प्रकाश रविवार। तो धर्म प्रेमियों, इस संसार में जितने भी चीज बना है सब मानव के लिए बना, अध्ययन करने के लिए बना। हमारे तुलसीदास जी कहीं कि आकर 4,84,84 जोनी भरमत जीव अविनाशी, सदा रहत माया के फेरे, काल कर्म स्वभाव दुन घेरे, बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन जावा। उन्होंने लिख देते कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, गधा तन पावा, बैल तन पावा, लेकिन कहीं नहीं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। इस मनुष्य के योनि में आने के लिए देवी देवता भी ललाई, वे भी रात दिन प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मनुष्य की योनि प्राप्त। और आप कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा के मर्जी से आपको
यह संसार में सबसे श्रेष्ठ योनि मिला है तो मनुष्य जन्म। हम मनुष्य योनि पाके भी आप अगर सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर इसका निवारण कम करें। फिर आपको 84 लाख योनियों में जाके भरमना पड़ेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, कबीर साहब कहीन है कि नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी। चुनरी कहा गया है यह शरीर। हमारे कबीर साहब कहीं न कि धड़ धरती के एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जितना संसार में आप देख रहे हैं उतना आपके अंदर शरीर में। अब इस चीज को समझने के लिए जब रास्ता आप तय नहीं करते हैं तो रास्ता को समझने के लिए आप गुरु के दरबार में आते हैं। यहाँ आके कोई भी सदस्य ऐसा नहीं पूछता है कि यहाँ जी हम अमुक के स्थान पर साधन कर रहे थे, हमको ऐसा अनुभव हुआ। इस पाठशाला में आके भी आप उस विषय वस्तु को नहीं रखते हैं। यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, सुबह होता है चलते। आप कहते हैं करना क्या है? करना क्या है? रहना नहीं, देश गिराना। इस संसार में आपको रहने के लिए नहीं आए, आप कुछ काम करने के लिए आए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर साहब कितने अच्छे संत थे। कबीर हर इंसान में है। क्या माने काया, बी माने वीरता पूर्वक, र माने रमन करने का नाम ही कबीर। तो नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी। बालापन सब खेल जमायो, बालापन में खेल जमायो, जब न लिए सुधी मोर सजनी, जब न लिए सुधी मेरे सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी। आई जमानी मन भई होगी अंधा, आई जमानी मन भई होगी अंधा, आई जमानी मन भई होगी अंधा, मिट्टी में मन मिल जाई मोरा सजनी, मिट्टी में मन मिल जाई मोरा सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी। वृद्ध भये चोई चामन याद, वृद्ध भये चोई चामन याद, तन मोर चापे लाजलिए सजनी, तन मोर चापे लाजलिए सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी, नई रंग चुनरी धूमिल भेले सजनी।
हाड़ मास चा बना है पुतलबा, हाड़ मास चा बना है पुतलबा, यही में पिया पहचान ले सजनी, यही में पिया पहचान ले सजनी, नई रंग चुनरी घूमिल बेले सजनी, नई रंग चुनरी घूमिल बेले सजनी, चार दिना के जिंदगी है सजनी, चार दिना जिंदगी है सजनी, जोरो से प्रीत लगा ले सजनी, जोरो से प्रीत लगा ले सजनी, नई रंग चुनरी बेले सजनी, नई रंग चुनरी बेले सजनी। धर्म प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज तत्वदर्शी भज्य कबीर रहमानी बाबा हम सभी के लेख के माध्यम से बड़ा अच्छे अच्छे भजन के माध्यम से उन्होंने हम लोग को चेतने के लिए, समझने के लिए लेख छोड़ दिए, पत्र छोड़ दिए, लेकिन हम सभी कभी भी उस किताब पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी लेख को कभी हम कहीं दोहराते नहीं हैं, उनकी बातों को हम कभी जेहन में नहीं डालते हैं। आप जिस बिजनेस को करते हैं, व्यवसायी करते हैं, तो आप हमेशा उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। लेकिन अगर अध्यात्म में भी आपका ये कार्य लिए हैं, संसार का सब काम करते हुए अगर जरूर परमात्मा के नज़दीक पहुँचने का ये शपथ लिए हैं। रात में आपको यह बतला रहे थे कि आपने कसम खाए हैं, गीता पर रख के हाथ कसम खाए हैं कि आज के बाद मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। लेकिन तुरंत आप भूल जाते हैं, संसार के चकाचौंध में आपको मन धूमिल हो जाता है, और उस विषय को जब आप नहीं मानिएगा तो आप क्या तरक्की नहीं। इसलिए कि रास्ता बना है जी, रास्ता से अगर आप चलिए जा तो कष्ट नहीं होगा। अब बिना रास्ता के चलिए जा तो कष्ट ही कष्ट जीवन। जो भी किसी संस्था से कोई जुटा हुआ है और अगर उसके बताए हुए कार्यों को नहीं करता है और बाजार में सिर्फ हल्ला करता है कि हम इतना समय से सत्संग में हैं और किसी तरह के फायदा नहीं है, फायदा क्या कोई? काम करवे न कीजिएगा या तलब मिल जाएगी। रात में हमारे दिनेश जी कह रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे त्रिलोकी बाबा हमेशा इस बात को कहते थे, जब संसार सो जाए तब तुम उठ। तो संसार के साथ है आप भी सो जाते हैं। अध्यात्म चरने के लिए आप चले हैं तो रात मेरा है और दिन समाज का। दिन में आप अगर अध्यात्म कीजिएगा तो स्थिरता, धीरजता, शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए रात में आप शांत भाव से अपने समाज और घर से अलग हो जाए।
11 बजे रात में आप अगर साधना पर बैठते हैं और 11 बजे साधना में बैठ के चिंतन कीजिए और यह कार्य अगर मात्र आप 2 महीना 3 दिन करते हैं 63 दिन, तो आप में बदलाव अपने आप दिखने लगे। लेकिन आप जब संसार सो रहा है तो संसार में झुल मिलकर आप भी सो जाते हैं। संसार उठता है तो आप भी उठते हैं, संसार जो चलता है वो आप भी करते हैं, संसार जैसे खाता पीता बोलता है वैसे आप भी करते हैं। तो जब लनी उससे अलग नहीं होइए क्या? संसार या समाज में रहते हुए उससे कटिए क्या नहीं? तब लनी तीसरा चीज उस पर आपको समर्पित कैसे हो? धर्म प्रेमियों, अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जीवन की उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो कर्म मान लो। संत महात्मा जो बतलाते हैं उस आधार से चल के देखिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संसार में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन संसार में रहते हुए अगर आप हट के चलते हैं तो सुखमय जिंदगी आपकी। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैं नहीं आ रहा है।